सुबह 7 बजे तक अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया और निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा और एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाला था। हम आज कई जगहों को विजिट करने वाले थे। यहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर नज़ारे अपने आप में भरपूर होते हैं। हर लैंडस्केप अपनी एक कहानी कहता है। इन पहाड़ों में रोड के किनारे ये जो सफ़ेद और रंग बिरंगे फ्लैग लगे हुए हैं, ये तो मानो पहाड़ों की सुंदरता में चार चांदी लगा देते हैं। लोकल भाषा में इस फ्लैग को गाथा कहा जाता है, जो किसी के मृत्यु के उपरांत शांति और प्रार्थना के लिए लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह जितनी तेजी से हवा में लहराते हैं, प्रार्थनाएं उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। शायद इसलिए इनकी तेज फड़फड़ाहट में भी एक शांति और ऊर्जा महसूस होती है। रास्ते में चलते हुए कंचनजंगा का यह सुंदर नज़ारा ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग दे गया। हमारी आंखें मानो कंचनजंगा की खूबसूरती से चिपक कर रह गई। हम लोग मंत्रमुग्ध होकर काफी देर तक एकटक बस देखते ही रह गए। खूबसूरत रास्ते हर कदम पर मन मोहते रहे और इन नज़ारों को देखते देखते हम पहुंच गए छांगू झील के पास। स्थानीय भाषा में इस झील को सोंगमो झील के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने रंग बदलने के कारण काफी प्रसिद्ध है। गैंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर और 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील बेहद ही पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि इसके रंग बदलने के पीछे किसी न किसी तरह की भविष्यवाणी छुपी होती है। कुछ समय छांगू झील के पास गुजारने के बाद हम नाथुला पास देखने के लिए निकल गए। छांगू लेक से आगे सिर्फ भारतीय ही जा सकते हैं और उन्हें भी परमिट के साथ जाने की इजाज़त मिलती है। परमिट बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। मंडे और ट्यूसडे को छोड़कर बाकी सप्ताह के 5 दिन इंडियन टूरिस्ट के लिए यह जगह ओपन होता है। नाथुला पास ओल्ड सिल्क रूट का ही एक हिस्सा है, जो प्राचीन काल से ही भारत, तिब्बत और चीन के व्यापार का कॉरिडोर रहा है। 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्व के उन गिने चुने हुए स्थानों में से है जहां इतनी ऊंचाई पर सड़क है और वाहन चलाए जाते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला पास को पूरी तरह से सील कर दिया गया। काफी कम लोग जानते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद यहाँ 1967 में फिर से एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना की ही विजय हुई थी। नाथुला पास देखने के बाद हम बाबा हरभजन सिंह जी के पुरानी मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए निकल पड़े। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का नायक भी कहा जाता है। एक ऐसा वीर सैनिक जो शहीद होने के बाद आज भी देश की सीमा की रक्षा कर रहा है। सन 1968 में नाथुला पास के पास खच्चरों के साथ रसद ले जाते वक्त वे नाले में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने साथी प्रीतम सिंह के सपने में आकर अपने पार्थिव शरीर के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करी। तभी से लोग उन्हें पवित्र आत्मा और बाबा मानने लगे। स्थानीय लोगों और भारतीय सैनिकों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो गई।
जहां बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में कार्यरत थे, वहीं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दाह संस्कार के उपरांत उनकी समाधि बनाई गई, जिसे पुराना बाबा मंदिर या आदि बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा जिस बंकर में रहते थे, उस बंकर का दर्शन करने के लिए लगभग 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहां उनके निजी सामान, उनकी वर्दी आज भी उसी तरह से संभाल कर रखी हुई है। बाबा हरभजन सिंह के पुराने मंदिर और उनके बंकर के दर्शन करने के बाद मन भावुक हो जाता है और हमें खुद के भारतीय होने पर गर्व होने लगता है। चूंकि बाबा हरभजन सिंह का पुराना मंदिर ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा है, इसके लिए विशेष परमिशन की और विशेष गाड़ी की जरूरत होती है। अतः पर्यटक की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सन 1982 ईस्वी में नया बाबा मंदिर छंगू झील के पास बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह की समाधि स्थल को देखने के बाद हमारे मन में पैदा हुए गुजबम्स से अभी हम उबरे भी नहीं थे कि सिल्क रूट की खूबसूरती ने हमारे होश उड़ा दिए। सर्दी के मौसम में सिल्क रूट पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। हम जिस मौसम में सिल्क रूट को विजिट कर रहे थे, उस मौसम में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ तो नहीं मिला, लेकिन बर्फ की हल्की चादरें कई जगह बिछी हुई मिली। सिल्क रूट की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम जुलूक के अपने होम स्टे में पहुंच गए। प्रकृति के गोद में बसे हुए इस जगह ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसे देखिए, यह टाइगर ग्रास है तथा सिक्किम के हर क्षेत्र में यह बहुतायत में पाया जाता है। इससे फूल झाड़ू बनता है। हमारे रूम के बालकोनी से घाटी और पर्वत के नज़ारे एक साथ नजर आ रहे थे तथा घने कोहरे के बीच डूबता हुआ सूरज इसे और भी खूबसूरत बना रहा था। और सुबह सुबह का यह खूबसूरत नज़ारा हमारे सिल्क रूट की जर्नी में 4 चांद लगा गया। 9 बजे तक हमने अपना नाश्ता कंप्लीट किया और निकल पड़े अपने अगले सफर वापस गैंगटॉक के लिए। रोंगली रोराथांग मार्ग पर स्थित सिखोला नदी पर बना हुआ काली खोला फॉल्स बेहद ही खूबसूरत है। यह पूरा सफर बेहद ही रोमांचक रहा और हम मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों को अपने मन में संजोए हुए गैंगटॉक की ओर लौटने लगे। हर मोड़ की अलग दास्तान, हर रास्ते की अलग कहानी। यह सफ़र यूं ही जारी रहेगा।
आप रास्तों को एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।